साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको इस वीडियो में हर बंधन को खोलने वाली विधि के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपके घर परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है या फिर कोई आपके शरीर के ऊपर कोई बंधन है या फिर गद्दी के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है, जो भी भक्तजन भगताई का काम करते हैं, गद्दी का काम करते हैं, झाड़ फूंक का काम करते हैं, अगर उनको सही रोशनी नहीं हो रही या किसी तंत्रिक या किसी साधक ने अपने वचनों के द्वारा या गलत भोग प्रसाद देने के बाद गद्दी के ऊपर अगर आपके शरीर को बांध दिया है, आपके वचनों को बांध दिया है, जो भी आपके इष्ट हैं, कुल देव कुल देवी है या घर के पितर हैं, अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है तो हर बंधन को खोल सकते हैं आप इस विधि के द्वारा। तो जो इस वीडियो में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो भी तांत्रिक या साधक आपके घर परिवार को बांधते हैं या फिर आपके शरीर को बांधते हैं या फिर आपके कारोबार को बांधते हैं या फिर आपके वचनों को बांधते हैं, तो वह बांधते हैं अघोर विद्या के द्वारा। अगर आपके घर में सात्विक विधि के द्वारा आप भोग प्रसाद देते हैं, अगर आप सात्विक विधि के अनुसार मंत्रों का जाप करते हैं, तो जो अघोरी तंत्रक होते हैं या मसान विद्या को मारने वाले तंत्रक होते हैं, तो यह विद्या लगाने के बाद, अघोर विद्या लगाने के बाद, तंत्रिक विद्या लगाने के बाद, मांस मदिरा का भोग देने के बाद, अघोर विद्या का प्रयोग करने के बाद आपके कारोबार को भी बांध देते हैं, आपके शरीर को भी बांध देते हैं, आपकी गद्दी को भी बांध देते हैं और आपके वचनों को भी बांध देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको किसी प्रकार का भी, अगर आपके घर परिवार के ऊपर, कारोबार के ऊपर, गद्दी के ऊपर या शरीर के ऊपर अगर किसी प्रकार का भी बंधन है, तो आप इस विधि के द्वारा उसको खोल सकते हैं आप खुद ही। क्योंकि जो नए भक्त होते हैं, जो भगताई का काम करते हैं, जो कोई छोटी मोटी साधना कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वह गुरु की भाल में लग जाते हैं, तो कई बार हमें ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो ढोंगी और पखंडी होते हैं और उसके बाद वह हमारे शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन लगा देते हैं और गलत क्रिया के द्वारा भोग प्रसाद देने के बाद जो भी हमारी वह रोशनी होती है तो उसको वह बांध देते हैं। तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि इन ढोंगियों से आपको दूर रहना चाहिए और जो भी आपका कोई गुरु पीर है, पूर्ण रूप से विश्वास करने के बाद ही आपको गुरु धारणा करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि चलते फिरते राही को लाकर आपने गद्दी के ऊपर बिठा दिया जिसको खुद रोशनी नहीं, तो वह आपकी गद्दी का भी बंधन हो जाएगा और आपके शरीर का भी बंधन हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की गद्दी के ऊपर बंधन है, शरीर के ऊपर बंधन है, कारोबार के ऊपर बंधन है या घर के ऊपर बंधन है, तब आप इन विधियों का उपाय करें तो 101% आप हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। देखो, जब आप इस विधि की पालना करेंगे, जो भी आपके रास्ते में जो भी अघोर विद्या, कोई गलत विद्या लगी होगी, तो वह दूर हो जाएगी और जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके देवी देवता हैं, कुल देव कुल देवी या पितर, तो वह आपको रोशनी देने लगेंगे। इस विधि की पालना करते करते ही आपको रोशनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो आपके घर के इष्ट हैं, जो आपके घर के देवी देवता होंगे, वह ही आपको उजाले की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन इस विधि के अनुसार, जो विधि मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। वह बंधन किसी प्रकार का भी हो, अघोर इल्म का हो, काले इल्म का हो, ब्लैक मैजिक का बंधन हो, कोई मुसलमानी इल्म हो, किसी प्रकार का भी अगर कोई बंधन है तो आप इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपको कर्म खुद करना पड़ेगा, आपको खुद साधना सिद्धियां करनी पड़ेगी, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। एक तो जो भगताई का काम करते हैं, गद्दी का जो काम करते हैं, जो झाड़ फूक का काम करते हैं, लोगों की जो सेवा करते हैं, तो जितनी सेवा वह पहले गद्दी के ऊपर करते हैं तो वह सेवा उनको बढ़ानी पड़ेगी। अगर वह आधा घंटा जाप करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, अगर 1 माला का करते हैं तो उसको बढ़ाकर 5 माला का करें, और सुबह शाम ज्योतबत्ती श्रद्धा के अनुसार करें। और गद्दी के ऊपर पूर्ण रूप से जो भी साधक है, जो भी वह व्यक्ति है जो भगताई का काम करता है, तो गद्दी के ऊपर पूरा समय दे, तो उसके बाद ही उसको रोशनी होगी। सुबह शाम जाप करे। जिन मंत्रों का पहले जाप करता था, जो बंधन हुआ है, तो उस बंधन से वह मुक्त हो सकता है। तो अब मैं आपको इसकी संपूर्ण विधि के बारे में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप हर बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपका कारोबार रुका है, इन उपायों को करने से आपका कारोबार भी दौड़ेगा। अगर आपके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है तो आप उस बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। अगर गद्दी के ऊपर, वचनों के ऊपर कोई बंधन है तो आप उस बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। आप हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे, किसी प्रकार का भी। अगर घर परिवार शरीर के ऊपर अगर कोई बंधन है तो अब मैं आपको यह विधि बताने जा रहा हूं। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस प्रकार की जो भी मैं वीडियो डालता हूं आपकी सुरक्षा के लिए और आपको उपायों सिद्धियों की प्राप्ति करवाने के लिए, कि आपको उनकी प्राप्ति होती रहे। और इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, ताकि और भक्तजनों का भी इसमें भला हो सके। और इसके अलावा घर की सुरक्षा के लिए, घर के केलन के लिए आप हमारे द्वारा हवन सामग्री किट भी प्राप्त कर सकते हैं, जो ये व्हाट्सएप के नीचे आप नंबर देख रहे हैं। और हर प्रकार का आप हमारे द्वारा ताबीज भी प्राप्त कर सकते हैं। माता श्यामकर मोहिनी का वशीकरण करने वाला, रक्षा करने वाला, माता काली का ताबीज, बाबा भैरव का ताबीज, माता मसाणी जी का ताबीज, किसी प्रकार का भी आप धागा ताबीज जो मैं चैनल के ऊपर बता चुका हूं, तो उन धागे ताबीजों को आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हैं घर की किसी समस्या के बारे में, तो जो ये नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, तो इसके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद मैं आपके साथ बात भी करूंगा। जो भी आपके घर की कोई समस्या होगी तो उसका मैं आपको निवारण बताऊंगा। तो अब मैं आपको वह विधि बताने जा रहा हूं। अगर आपके घर परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है तो यह जो विधि है आपने रविवार से इसका आरंभ करना है। रविवार कोई भी हो, चाहे वह अंधेर पक्ष का हो, चाहे वह चानन पक्ष का हो, किसी रविवार से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो रविवार से लेकर रविवार तक तो आपने रेगुलर इस उपाय को करना है। उसके बाद फिर भी 5 रविवार को आपने इस उपाय को करते रहना है, तभी आप हर बंधन से मुक्त हो पाएंगे। अगर गद्दी का कोई बंधन है, भगताई का कोई बंधन है, वचनों का कोई बंधन है, तब आप कम से कम 5 रविवार फिर भी इस उपाय को करते रहें। अगर कारोबार का कोई बंधन है या शरीर का कोई बंधन है तो आप देखो पहले रविवार को ही इससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन रविवार से लेकर रविवार तक फिर भी आप इस विधि की पालना करते रहें। अगर गद्दी का कोई बंधन है, वचनों का कोई बंधन है, तो आप 5 रविवार इस उपाय को करते रहें। रविवार से लेकर रविवार तक तो रेगुलर हर दिन करना है। उसके बाद केवल रविवार वाले दिन फिर भी आप इस उपाय को करते रहें, तो इससे आपको रोशनी मिलेगी। और जो भी आपके रास्ते में कोई विघ्न है, कोई अघोर विद्या है, वह दूर हो जाएगी। इस विधि की पालना अगर आप श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ करेंगे, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, तो इसके लिए आपने रविवार वाले दिन ख्वाजा साहिब के चावल बनाने हैं। 1.25 किलो की आपने न्याज बनानी है, पूरे 1.25 किलो की। 1.25 किलो आपने चावल बनाने हैं, मीठे आप चावल बना लें और इसमें 7 लौंग डालें। इन चावलों में आप 7 छोटी इलायची डालें, थोड़ा सा देसी
घी डालें। ये जो न्याज है ख्वाजा जिंदा पीर की, और इसमें मीठा गुड़ का भी डाल सकते हैं आप, शक्कर का भी इसमें आप मीठा डाल सकते हैं। तो ये 1.25 किलो की न्याज बनाने के बाद आपने इसको किसी बर्तन में निकाल लेना है। उसके बाद इन चावलों के ऊपर आपने 2 लड्डू रख देने हैं, बेसन वाले बूंदी वाले, और 7 आपने बतासे रख देने हैं। और इसके ऊपर आपने एक 4 बत्तियों वाला चौमुखा सरसों के तेल का दिया, सरसों के तेल का चिराग आपने इन चावलों के ऊपर रख देना है आपने। ये जो चौमुखा चिराग है आप मिट्टी का भी ले जा सकते हैं, या फिर आटे का बनाने के बाद भी आप ये जो दिया है चौमुखा चिराग आप ख्वाजा जी की हाजिरी के साथ ले जा सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा आपने सरसों के तेल का हलवा बनाना है। सरसों के तेल का हलवा, इसमें जो आपने मीठा डालना है गुड़जा शक्कर का, और 2 रोटी बनानी है आपने, 1 रोटी मीठी और 1 रोटी नमक मिर्च वाली। ये जो दोनों रोटी है इनकी एक साइड कच्ची रखनी है और एक साइड पक्की रखनी है। और ये जो दोनों रोटी है नमक मिर्च वाली और मीठी, इनकी जो कच्चे वाली साइड है उसके ऊपर आपने सरसों का तेल लगा लेना है। और जहाँ पर आपने सरसों का तेल लगाया है कच्ची साइड के ऊपर दोनों रोटी के ऊपर, तो इनके ऊपर 1-1 टीका काजल का और 1-1 टीका लाल सिंदूर का लगा लेना है दोनों रोटी के ऊपर। तो नीचे आपने ये 2 रोटी रख लेनी है, इसके ऊपर सरसों के तेल का हलवा रख लेना है। उसके बाद इसके ऊपर आपने 7 प्रकार की मिठाई रख लेनी है, 1-1 पीस 7 प्रकार की मिठाई रख लेनी है। और 2 लड्डू रख लेने हैं बेसन वाले, और 7 आपने बतासे रख लेने हैं। ये जो सारी सामग्री है जो मैंने आपको ये भोग प्रसाद बताया है, इसको एक लिफाफे में भी आप डाल सकते हैं या किसी बर्तन में भी आप डाल सकते हैं। तो जो है दोनों हाजिरी है। अगर आप कोई भगताई का काम करते हैं, गद्दी का काम करते हैं, तो गद्दी के ऊपर जिस भी देवी देवता की आप जोत बत्ती करते हैं, किसी पैगंबर की, किसी पीर की करते हैं, माता काली की, भैरव की, दुर्गा की, जिस भी देवी देवता की आप जोत बत्ती करते हैं, तो आप उसको रोशन करें अपने घर में रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। तो जोत बत्ती उजागर करने के बाद आपने ये जो दोनों कढ़ाई है चावलों की और ये जो सरसों के तेल वाली और रोटी वाला ये जो भोग प्रसाद है, तो उसके ऊपर से आपने वारना है 7 बार उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको वारना है। और अगर आप भगताई का काम, गद्दी का काम नहीं करते, तब आप अपने घर में थोड़ी सी अंगियारी तैयार करें, गोबर के कंडे, गोबर के उपले, या फिर लकड़ी के द्वारा अंगियारी तैयार करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों के तेल का छींटा दे दें, थोड़ा सा देसी घी का छींटा दे दें। उसके ऊपर से जो दोनों हाजिरी है 7 बार उल्टा इसको आपने वारना है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है तो उसके ऊपर से इसको वार लें, या फिर जो चिराग मैंने आपको बताया उनके ऊपर से वारने के बाद आप पूरे घर में भी इसको वार सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई बंधन होगा या कोई बुरी शक्ति होगी तो उसका निवारण हो जाएगा पूरे घर का भी। तो ये जो गद्दी है, जो वचन है, वह भी खुलेंगे और आपके घर का कारोबार भी खुलेगा। अगर कोई आप पशुपालन का काम करते हैं तो उनका भी निवारण होगा इस विधि के द्वारा। तो जो दोनों हाजिरी है पूरे घर में से वार लें। फ्लश वॉशरूम को छोड़ने के बाद पूरे घर में से इसका एक उतारा कर दें और सभी व्यक्तियों के ऊपर से 7 बार इसको वारें एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। चाहे आपके कारोबार का बंधन है, या फिर आपके गद्दी का बंधन है, कोई घर का बंधन है, किसी के शरीर का बंधन है, तो उतारा आपने यही करना है। तो उसके बाद आपने ये जो सारी हाजिरी है इसको आपने लेकर जाना है नदी के किनारे जहाँ पर पानी बहता हो। तो रुके हुए पानी में आपने ये हाजिरी नहीं डालनी, वरना आपका जो काम धंधा है वह भी रुक जाएगा। आप समंदर के किनारे या फिर बहती नदी के किनारे आप इसको ले जा सकते हैं। अगर आपके आसपास नदी नहीं है तब आप इस उपाय को नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके आसपास नदी नहर नहीं है तो हर बंधन को खोलने के लिए उसकी जो वीडियो है मैं आपको अलग से बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन यह जो उपाय है ये ख्वाजा जी की देख रेख में ही आपके हर बंधन को खोलेगा। ख्वाजा जिंदा पीर जी, ख्वाजा जी के द्वारा
ही आपका हार बंधन खुलेगा। जो भी आपके घर में कोई बुरी शक्ति लगी हुई है, या शरीर के ऊपर लगी हुई है, या फिर कारोबार के ऊपर लगी हुई है, या फिर गद्दी के ऊपर लगी हुई है, तो आपने ये जो सारी कढ़ाई है इसको किसी नदी के किनारे लेकर जाना है। तो नदी का जो किनारा, जो कंढा होता है, तो वहाँ पर जाने के बाद आपने ये जो चौमुखा 4 बत्तियों वाला जो सरसों के तेल का दिया है, इसको आपने रोशन कर देना है, वहाँ पर जगा देना है। और उसके बाद जो चावलों वाली न्याज है, जो चावलों वाली कढ़ाई है, तो आपने उस दिए के ऊपर से बारने के बाद 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको पानी में बहा देना है। और दोनों हाथ जोड़कर दुआ करनी है कि हे ख्वाजा जिंदा पीर, कि हम आपकी हाजिरी देने जा रहे हैं। जो भी हमारे घर परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है, या कोई शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कोई बुरा बंधन है, या फिर हमारे वचनों का कोई बंधन है, या हमारी गद्दी का कोई बंधन है, आप उस बंधन को खोलें। हम आपकी देख रेख में ये उनका भोग प्रसाद देने जा रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरी कढ़ाई है, जिसमें आपने 2 रोटी, ये जो सरसों के तेल की देग है, सरसों के तेल का ये जो हलवा है, लड्डू हैं, बतासे हैं, और 7 प्रकार की मिठाई है, उस दिए के ऊपर से फिर से आपने 7 बार इसको वार लेना है उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपने वहीं पर आपने इसको रख कर आ जाना है उस चिराग के सामने। तो यह जो विधि है आपने रविवार से लेकर, देखो रविवार तक तो रेगुलर करनी है। उसके बाद फिर हर रविवार वाले दिन आप इस विधि की पालना करते रहें इसी विधि के अनुसार। तो 101% आपके घर में अगर कोई बंधन है, कोई कारोबार का बंधन है, कोई शरीर का बंधन है, कोई वचनों का बंधन है, तो आप हर बंधन से मुक्त हो सकते हैं इस विधि के द्वारा। तो ये उपाय करने के बाद आप अपने घर में जोत बत्ती करें। जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, उनके नाम का भोग प्रसाद आप लगाएं, पूर्ण रूप से हाजिरी दें, पाठ पूजा करें। जो भी आपके गुरुदेव ने कोई मंत्र दिया है तो उन मंत्रों का आप जाप करें। या फिर चैनल के ऊपर बहुत से मैंने मंत्र डाले हुए हैं, आप ख्वाजा साहिब के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। माता काली के, भैरव के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। जब आप ख्वाजा जी की हाजिरी डालेंगे तो ख्वाजा जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। और जो ये लूफा है जो मैंने आपको बताया है सरसों के तेल के हलवे वाला और ये रोटी वाला, तो इसमें सभी का भोग प्रसाद है। इसमें मसानी का भी भोग प्रसाद है, इसमें माता काली का भी भोग प्रसाद है, और इसमें अघोरी का भी भोग प्रसाद है, बाबा भैरवनाथ का भोग प्रसाद है, माता चौगान वाली कलर वाली का भी भोग प्रसाद है, माता श्यामपुर मोहनी का भी भोग प्रसाद है। अगर किसी प्रकार का कोई बंधन होगा तो आप हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे इस उपाय को करते ही। और उसके बाद जब आपके इष्ट होंगे गद्दी के ऊपर, उनका पहरा होगा, जो आगे वाली रोशनी होगी आपको वह खुद बताएंगे कि माता काली को आपने क्या भोग प्रसाद देना है, भैरव को आपने क्या भोग प्रसाद देना है। और जो मैंने आपको ये विधि बताई है, जिसकी भी आप जोत बत्ती करते हैं, अगर आपके ऊपर कोई हाजिरी आती है तो उससे पूछें कि ये जो हाजिरी हम दे रहे हैं कि ये सही है या गलत है। तो आपको जो आपका इष्ट है वह बताएगा कि ये सही हाजिरी है। आप इस वचन को जरूर लें कि जो भी हम ये भोग प्रसाद ख्वाजा साहब का दे रहे हैं और इस विधि के अनुसार जो आपका भोग प्रसाद लगा रहे हैं, क्या ये विधि सही है। अगर किसी प्रकार का भी कोई बंधन होगा तो आप हर बंधन से मुक्त हो सकते हैं इस विधि के द्वारा। तो भक्तजनों, यह था हर बंधन को खोलने वाला उपाय। और इसके अलावा अगर कोई घर का कीलन आप मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं, हवन सामग्री मंगवाने के बाद उसके लिए हम कील वगैरह भेजते हैं, घर में गिराने के लिए सरसों भेजते हैं, घर में लगाने के लिए तावीज़ भेजते हैं, और कलाई के ऊपर बांधने के लिए रक्षा सूत्र धागे भेजते हैं, तो आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद जो नीचे नंबर हैं इनके ऊपर आप बुकिंग करवा सकते हैं अगर आप कोई सामग्री मंगवाना चाहते हैं। लेकिन मंगवाएं वही साधक जिनको विश्वास है, श्रद्धा है कि गुरुजी सही बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही ये तो बता रहे हैं, इन्होंने तो अपनी सामग्री बेचनी है, ऐसा नहीं। अगर आपको विश्वास होगा तभी वह सामग्री काम करेगी, तभी वह धागा तावीज़ काम करेगा, अगर आप विश्वास के साथ मंगवाएंगे। अगर विश्वास नहीं तो मंगवाने की ज़रूरत नहीं, तब आप खुद इन उपायों को करें, आपको इनसे भी रिजल्ट मिलेगा जो चैनल के ऊपर जो वीडियो मैं
बनाकर आपको दिखाता हूँ। ये सही विधि है। इसके लिए आपको किसी तंत्रिक साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास चौकियाँ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बड़ा अनुष्ठान करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल इस विधि की पालना कर देखें तो रिजल्ट आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।